नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विजार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। दोस्तों, ये हमारा जो सेशन चल रहा है इंग्लिश पेडागॉजी, जो हमारा अपकमिंग एग्ज़ाम है सीटेट, तो उसमें हम लोग ने जो पहला लेसन किया था लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में हम लोग ने किया था फोनेटिक्स तक। अब उसके आगे हम प्रोसीड करने वाले हैं। जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था फोनेटिक्स। तो फोनेटिक्स में हमने आपको बताया था शब्दों के प्रोनाउंसिएशन या साउंड्स का अध्ययन किया जाता है। यहाँ तक हम लोग ने कंप्लीट किया था। अब आगे के जो पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। तो आगे का हमारा जो की पॉइंट है वो है आपका कॉन्क्रीट थिंग्स क्या होती हैं, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए, कॉन्क्रीट का मतलब यहाँ पर जैसे घर बनाते हैं ना, तो कंक्रीट का घर बनाते हैं, वो उससे आप रिलेट मत कर लेना। देखिए, दोज थिंग्स विच कैन बी फेल्ट विद आर सिक्स सेंसेस आर नोन एज कंक्रीट या रियल थिंग्स। जैसे किसी भी बच्चे को अगर लैंग्वेज सिखानी है तो आपको रियल थिंग्स, जैसे कि ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट, उनका यूज़ करके जब आप सिखाएंगे तो उनके सेंस, जो रियल सेंस होते हैं, सिक्स सेंस होते हैं हमारे, उसके ऊपर वो बैठ जाएगा। कहने का मतलब ये है, वो उसको बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कॉन्क्रीट टीचिंग या कॉन्क्रीट लर्निंग मेथड क्या होता है, तो जब हम किसी भी व्यक्ति को रियल ऑब्जेक्ट से सिखाते हैं तो वो हमारा कॉन्क्रीट लर्निंग होता है। तो ये एक पॉइंट ध्यान रखेंगे। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। तो अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? भाव, इमेजिनरी, मतलब जिस पे हम लोग इमेजिन कर सकें, उसका एक लर्निंग मेथड होता है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट मेथड, या अब्स्ट्रैक्ट जो है, क्या लिखा गया है, दोज थिंग्स विच कैन बी इमेजिन्ड आर नोन एज अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। तो अब्स्ट्रैक्ट जो थिंग्स होती हैं वो रियल थिंग्स नहीं होती हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये अप्रोच होते हैं लर्निंग के। अब देखिए, उसके बाद में एक तीसरा जो अप्रोच दिया है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दिया कि अगर इन दोनों मेथड में कौन सी मेथड का यूज़ करने पर बच्चा है या जो भी कोई भी व्यक्ति है जो सीखने वाला है, लर्नर, वो लंबे समय तक उसको याद रख सकता है। तो थिंग्स टॉट विच द हेल्प ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड। अगर हम उसको कॉन्क्रीट मेथड से सिखाते हैं तो वो लंबे समय तक उसको याद रख सकता है। ऐसा वजह क्या है? देखिए, फॉर एग्जांपल दिया गया है कि अ लर्नर कैन इमेजिन अबाउट गोल्डन एप्पल ओनली इफ ही हैज सीन एन एप्पल एंड गोल्डन कलर। तो अगर किसी लर्नर से पूछा जाए कि भाई ये गोल्डन एप्पल आपने देखा है, तो वो गोल्डन एप्पल तभी समझ सकता है जब उसने एप्पल देखा होगा, और वो गोल्डन कलर कैसा होता है वो देखा होगा, तभी वो इमेजिन कर सकता है कि अब गोल्डन एप्पल कैसा हो सकता है। ये कहने का मतलब है, इट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल। तो जो कॉन्क्रीट मेथड से जो लर्निंग होती है वो लंबे समय तक चलती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके। अब कुछ नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारे एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है, देखिए, व्हेन लैंग्वेज इज लर्नड नेचुरली एंड एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस इट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से कि व्हाट इज़ लैंग्वेज एक्विजिशन। तो एक्विजिशन का मतलब होता है कि जब कोई भी लर्नर या कोई भी व्यक्ति कोई भी लैंग्वेज जो है प्राकृतिक रूप से सीख जाता है, जैसे चलते फिरते, घर में, जैसे सिस्टमेटिक वे में नहीं सीखता। मतलब ये है कि उसकी जो स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, या है ना, जो भी स्किल्स होती हैं, उनको जो है वो एक सिस्टमेटिक वे में नहीं सीखता। कहने का मतलब है कोई भी भाषा इन्वायरमेंट के थ्रू सीख लेता है, चलते फिरते, मार्केट जाना, घर में दोस्तों के साथ, इस तरह का। तो उसका एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा पूछा जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन। तो व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली एंड एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, है ना, या विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस। उसके बाद में नेक्स्ट जो दिया गया है हमारा की पॉइंट है कि जो लर्निंग विदाउट इंटरेस्ट इज़ नोन एज रोट लर्निंग। तो कई बार बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ रोट लर्निंग। रोट लर्निंग क्या होती है? तो जब कोई भी लर्नर किसी भी चीज़ को बिना समझे याद करता है, मतलब रट्टा लगाता है, मतलब उसे ऐसा लगता है कि नहीं, इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रट सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है रट लूँगा तो वो मुझे याद रहेगा, लेकिन वो याद नहीं रहता। रटने का मतलब है रोट लर्निंग। तो जब किसी भी व्यक्ति को इंटरेस्ट नहीं होता किसी भी चीज़ में, तो वो जब भी चीज़ों को पढ़ता है तो वो रोट लर्निंग होती है।
वैसे अगर आपको इंटरेस्ट लाना है किसी भी चीज़ में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि कोई बच्चे में इंटरेस्ट नहीं है किसी भी चीज़ का, तो सबसे पहले आपका काम है कि उस बच्चे में उस चीज़ का नॉलेज आप क्रिएट करें या उसको वो अडॉप्ट करेगा। बिकॉज नॉलेज ऑफ एनी थिंग्स, किसी भी चीज़ का नॉलेज जो है वो कैन क्रिएट इंटरेस्ट इन समथिंग, वो इंटरेस्ट क्रिएट कर लेगा। जैसे आपको इंग्लिश पढ़नी है, अगर आपको अल्फ़ाबेट्स, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी तो इंग्लिश को समझने में या आपको लगेगा ये कौन पढ़ेगा, ये तो बहुत कठिन है। कठिन वही चीज़ होती है क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होता। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका ऑल अबाउट 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो जो हमारा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसकी जो 4 स्किल्स होती हैं, देखिए मैंने लास्ट वाले वीडियो में ऐसा बताया भी था कि अगर आपको लैंग्वेज स्किल्स या डेवलपमेंट स्किल्स सीखनी है तो सबसे पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग ऐसे होता है, मैंने आपको बताया था। देखिए लिसनिंग मीन्स यहाँ पर कई बार ऐसा होगा कि लिसनिंग का मतलब क्या होता है कोई भी लैंग्वेज का, स्पीकिंग का मतलब क्या होता है, रीडिंग का मतलब क्या है, राइटिंग का मतलब क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन हमारे एस्पेक्ट पूछे जाते हैं। तो जो पहला हमारा एस्पेक्ट है उसको ध्यान रखेंगे। लिखा गया है लिसनिंग मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ सिमेंटिक एस्पेक्ट। अगर कोई व्यक्ति जैसे लिसन की बात करता है, लैंग्वेज सुनोगे, ये जो स्किल है इससे कौन सा एस्पेक्ट है वो डेवलप होता है, तो इसका आंसर आपका ध्यान रखिए हमेशा कौन सा होगा, सिमेंटिक एस्पेक्ट, सिमेंटिक। और उसके बाद में दूसरा जो हमारा पॉइंट अब दिया गया है स्पीकिंग जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि स्पीकिंग में कौन सा एस्पेक्ट जो है वो डेवलप होता है, तो वो होता है हमारा फोनेटिक्स। तो फोनेटिक का मतलब आवाज़ या साउंड की बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आप एक बार भी इनको रिवाइज कर लेंगे तो भी आप एग्ज़ाम में जाके क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए तो हमारा जो स्पीकिंग है वो कौन सा एस्पेक्ट है, फोनेटिक एस्पेक्ट है। और उसके बाद में हमारा दिया गया है रीडिंग एस्पेक्ट। तो जो रीडिंग, अगर कोई व्यक्ति किसी भी लैंग्वेज का रीडिंग करता है तो उससे उसके कौन से एस्पेक्ट जो हैं डेवलप होते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। जो तीसरा पॉइंट दिया गया है रीडिंग मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ फोनेटिक कम ग्राफिक। देखिए जब कोई व्यक्ति या कोई भी लर्नर जब किसी भी चीज़ को पढ़ता है तो उसमें फोनेटिक्स भी होता है और फोनेटिक कम ग्राफिक भी होता है, क्योंकि वो लिखावट भी होती है इस वजह से। तो उसमें ध्यान रखेंगे जो रीडिंग है उससे हमारा जो एस्पेक्ट डेवलप होता है वो है फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट। और उसके बाद में लास्ट जो हमारा दिया गया है राइटिंग का जो है, अगर हम किसी लैंग्वेज की राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, तो उससे हमारा जो एस्पेक्ट है वो कौन सा डेवलप होगा, वो होता है आपका ग्राफिक एस्पेक्ट। तो ये चारों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला आपका लिसनिंग से सिमेंटिक एस्पेक्ट, स्पीकिंग से फोनेटिक, रीडिंग से फोनेटिक कम ग्राफिक और राइटिंग से ओनली ग्राफिक। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके बाद में 5 नंबर जो दिया गया आपका, एक बहुत ही अच्छा की पॉइंट्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लिसनिंग और स्पीकिंग है ये किस चीज़ में हेल्प करता है आपका। तो कमांड्स जैसे 2 होती हैं, एक पैसिव कमांड्स और एक होती है आपकी एक्टिव कमांड्स। तो इसके भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए डिफरेंट एग्जाम्स में, जैसे स्टेट टेट भी होते हैं उनमें भी पूछ लेते हैं और कई बार ये सीटेट में भी कई बार पूछा गया है। तो अगर पैसिव कमांड जो है, जो लिसनिंग और स्पीकिंग है, वो हेल्प किस में करती है, पैसिव कमांड में, या डेवलप करती है, ये कह सकते हैं। और अगर रीडिंग और राइटिंग की बात करेंगे तो वो कौन सा कमांड जो है डेवलप करेगी, हमारा एक्टिव कमांड है, वो एक्टिव कमांड को डेवलप करने में जो है हेल्प करती है। ये भी 2 क्वेश्चन बहुत इजीली आ जाते हैं और ये पूछे जाते हैं, कई बार समझ में नहीं आता लोगों को कि क्या मतलब है इस चीज़ का, तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आखिर में दिया गया है ऑल अबाउट इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक सिस्टम। तो इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, कितने साउंड्स होते हैं, कॉन्सोनेंट के कितने साउंड्स हैं, वोवेल के कितने साउंड्स हैं, इन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे, देखिए ये आपको आता होगा ऐसा नहीं है, तो आप जानते हैं कि इंग्लिश को पढ़ने के लिए हमें 26 लेटर्स पढ़े जाते हैं। तो 26 लेटर होते हैं। आउट ऑफ 26 जो 5 होते हैं वो होते हैं हमारे क्या, वोवेल्स, और बाकी के रिमेनिंग क्या होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। यहाँ तक तो आइडिया है, कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि
इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट होते हैं 26 लेटर्स, तो इन सभी लेटर से कितने साउंड्स बनते हैं? तो वो हैं आपके 44 साउंड्स। तो देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसका हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इसी वजह से कई बार दिक्कत होती है, जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं, आपने एक चैप्टर ग्रामर में पढ़ा होगा या पढ़ते होंगे आर्टिकल्स, कि आर्टिकल्स ए एन और दा जब हम यूज़ करते हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़। इसी वजह से परेशानी होती है, क्योंकि अल्फ़ाबेट है 26 लेकिन साउंड्स कितने हैं? 44। तो इसी वजह से प्रॉब्लम होती है। अब इसमें जानने की कोशिश करेंगे, जो हमारा अब 44 जो साउंड्स हो गए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, 26 हो गए लेटर्स, उनमें से जो 44 साउंड्स हैं, उनमें से अगर वोवेल साउंड की बात करेंगे तो वोवेल साउंड है हमारे 20, और बचे 44 में जब 20 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे बचेंगे क्या? 24 कॉन्सोनेंट। तो आउट ऑफ 44 साउंड्स में, जो कि 26 लेटर्स के अल्फ़ाबेट के हैं, उनमें से 20 जो हैं साउंड वोवेल के हैं, और बाकी के 24 साउंड किसके हैं? आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 26 लेटर्स, 5 वोवेल, 21 कॉन्सोनेंट, पूरे टोटल साउंड्स 44, और वोवेल के साउंड 20 और कॉन्सोनेंट के साउंड आपके 24 कॉन्सोनेंट तो साउंड्स होते हैं। तो ये जो हमारा पहला लेसन था, उसका जो बचा हुआ रिमेनिंग हिस्सा था वो मैंने डिस्कस किया। अब हम आगे के वीडियो में लिखेंगे दूसरा जो हमारा चैप्टर है इंग्लिश पेडागोगी को, उसको डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। पूरा का पूरा जो चैप्टर लेसन है हमारा इंग्लिश पेडागोगी का लैंग्वेज, उससे आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संभवतः सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।